8. गणेश जी की अर्श एक खासियत और है कि गणेश जी के साथ ही लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। जी बिल्कुल। अब सिंबॉलिकली अगर देखें तो दैट काइंड ऑफ मीन्स कि आप लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके अंदर विजडम है, या आप देखोगे लक्ष्मी जी की पूजा होती है विष्णु जी के साथ, या लक्ष्मी जी की पूजा होती है सरस्वती जी के साथ। जी बिल्कुल। किसी न किसी के साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा होती है, अकेले नहीं की जाती। जी, विधान ये कहता है कि पति और पत्नी की पूजा साथ में हो, जैसे शिव पार्वती या शिव परिवार पूरा शिव परिवार पूरा एक जो सिंबॉलिकल मैसेज है उसमें जो अर्श ये दिया जाता है कि कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तो लक्ष्मी जी से पहले एक और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन निकल के आई थी लिंग पुराण के हिसाब से, जिनका नाम था अलक्ष्मी। हाँ। अलक्ष्मी बेसिकली गॉडेस होती मिसफॉर्च्यून की, दुर्भाग्य की। और अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा अकेले करते हैं तो लक्ष्मी साथ में जाती कि उन्हें जलन हो जाती है लक्ष्मी की पूजा अकेले कैसे हो रही है। बिल्कुल। तो इस करके हमेशा कोशिश ये की जाती है उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट किया जाए। वरना कई लोग अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि नॉर्मली पति पत्नी की पूजा एक साथ होती है, लेकिन गणपति जी और लक्ष्मी जी का ऐसा रिश्ता क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है सिंबॉलिकल रिश्ता ये है। जी मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन एक मान्यता के हिसाब से गणेश जी की मामी है लक्ष्मी जी। अगर आप देखेंगे ऐसे करके वो पति पत्नी नहीं, बहुत सारे लोग मैं आपको बता रहा हूँ राहुल, बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं जो उन लोगों को लगता है कि ये दोनों पति पत्नी है, पर ऐसा नहीं है। गणेश लक्ष्मी स्वयं माँ बेटे का रिश्ता जैसे होता है ना, सेम वैसे ही है, सेम एग्जैक्टली वैसे ही। मतलब टेक्निकली तौर पे वो कि विष्णु जी लक्ष्मी जी के हस्बैंड, जी एग्जैक्टली, टेक्निकली तौर पे वो मामी कहलाएंगी, क्योंकि बड़े भाई हैं जो विष्णु जी हैं पार्वती जी के। उसी हिसाब से जो गणेश जी है ये लक्ष्मी जी के भांजे हुए, ठीक है, मामी हुई उनकी। अब इन दोनों की पूजा साथ में क्यों की जाती है, ये सवाल बहुत बार लोग मुझसे भी पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरा ऐसा लॉजिक है, मेरा ऐसा मानना है। एक तो लॉजिक जो आपने बताया वो है, दूसरा ये है कि गणेश जी हैं बुद्धि के स्वामी, बुद्धि के स्वामी, ठीक है, और जो लक्ष्मी जी हैं वो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है, कुबेर भी नहीं। तो जो लक्ष्मी जी हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब धन आता है किसी के पास राहुल, तो या तो अपनी बुद्धि खो देता है, राइट, या ज्यादा बुद्धि आती है तो वो धन में दिमाग नहीं लगा पाता है कि धन कैसे लाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो दीपावली होती है उसमें पूजा होती है गणेश और लक्ष्मी की साथ में, ताकि यदि हमारे पास धन ज्यादा है तो दिमाग ना खराब हो, और एग्जैक्टली हम अपने विवेक के जरिए उस लक्ष्मी को जो भंडार है उसको और ज्यादा बड़ा कर सकें। कि जब लक्ष्मी जी आए तो गणेश जी आपके विजडम को, या फिर आपके अंदर विजडम होगी तब शायद लक्ष्मी जी आएंगी, ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी तब शायद लक्ष्मी जी आएंगी। दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। बिल्कुल राहुल। अब राहुल मैं आपको अच्छा कभी आप ये बताइए मुझे कि कभी आपको जो डायनामिक्स होते हैं जैसे भगवान के, जैसे आप कभी कभी डिस्कस करते हैं कि गणेश जी स्वयं उनके सूंड है, और एक अलग ही, मतलब सारे भगवानों में सिर्फ आप उनको ही देखेंगे जो काफी यूनिक है और काफी अलग है, उनकी कहानी भी अलग है। तो मेरा ऐसा मानना है राहुल कि डायनामिक्स जो होते हैं बहुत प्रभाव डालते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसे शिव जी हैं तो उनका जो स्वरूप है, यदि कोई पहली बार देख रहा है तो वो अचानक से उनकी एक अपने दिमाग में एक अपनी एनर्जी से एक प्रतिमा बन जाती है कि यार ये बड़े रुद्र होंगे, या जो काली जी हैं जीभ बाहर निकली है वो मार डालेंगे। गणेश जी को लेकर आपके मन में क्या आता है, पहले मैं ये पूछूंगा। गणेश जी को देख के जो पहला थॉट जो मुझे आता है वो ये है कि ये काफी इंटेलिजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंबोलिज्म दिया हुआ है कि हाथी का सर रखते हैं, एलिफेंट्स हेड, कहते हैं मेमोरी बहुत ज्यादा होती है एलिफेंट की। दूसरा उनकी एक लंबी सी सूंड है जिससे वो खेलते रहते हैं। तो ये एक ऐसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या एक फैक्ट है अर्श की, पिल्लई बोला जाता है गणेश जी को, और पिल्लई ही बोला जाता है एक छोटे बच्चे को। तो एक छोटे बच्चे की तरह गणेश जी हैं जो मतलब स्वभाव से बड़े ही मासूम है एक तरीके से, और उन्हें खाने का बड़ा शौक है। तो इस करके उनके जो है जब भी गणेश जी की पूजा होती है उसमें मोदक लड्डू और जमाने भर के स्वीट्स वगैरह वहाँ पे रहते ही रहते हैं। बहुत ही सुंदर आपने इसको डिफाइन किया है राहुल एक अपने बुद्धिमत्ता से। लेकिन राहुल मेरा ऐसा मानना है कि जो गणेश जी हैं उनके आकार का, उनके डायनामिक्स का, या वो जो हाथ में चक्र या फिर वो जो हाथ में अंकुश पाश जो भी लिए हैं उनका भी अपने में एक अलग महत्व है। अच्छा आपने ये देखा होगा जो गणेश जी हैं, जैसे आपने कहा बहुत चिल है, मोदक खाते रहते हैं और पेट एकदम ऐसे निकला हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल कि उनका जो पेट निकला है उसका भी अपने आप में एक महत्व है। ऐसा कहते हैं कि गणेश का जो बड़ा पेट है वो उदारता और एक्सेप्टेंस का प्रतीक होता है। किसी चीज के प्रति उदार रहना और हर चीज को अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ये उसका प्रतीक है गणेश स्रोत के हिसाब से, जो आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखी। उसके हिसाब से एक और चीज है
जहां पर गणेश जी का हाथ ऊपर उठा हुआ है, you know? जी उसका प्रतीक ये होता है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एक और उसमें अगर आप चीज देखेंगे तो राहुल आपको समझ में आएगा कि गणेश जी का जो एक दंत है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि, एक दंत दयावंत ठीक है? तीन भुजाधारी। उसी तरीके से जो उनका एक दंत है जी। उसका मतलब है एकाग्रता। वो एकाग्रता से प्रतीक लिया गया है उसका, ऐसा भगवान शंकराचार्य ने डिफाइन किया। ओके उसके अलावा गणेश जी का जो पाश है, जी। उनके पास एक पाश भी होता है एक हाथ में, उसका मतलब होता है नियंत्रण। तुमको नियंत्रण रखना चाहिए अपनी इंद्रियों पर। और जो ओके। अंकुश है उसका मतलब ये, अंकुश मतलब जिससे हाथी को हाँकते हैं ना, वो वाला एक अंकुश जी, होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि जागृत होना, बार बार उसको जगाते हैं ना कि चलो चलो आगे करके, तो जी, जी। उसका ये मतलब उसमें बताया गया है कि आप जागरूक रहें। एक सिंबॉलिकल मीनिंग की आप बात कर एक सिंबॉलिकल मीनिंग की बात करें, ये तो हो गया उनकी ज्यामिति के हिसाब से। जी लेकिन राहुल, जैसे आपने अभी चूहों के बारे में बताया था ना गणेश जी के, कि जी जी वो जो होते हैं चूहा, उनका प्रतीक होते हैं, उनका वाहन होते हैं। अच्छा, लेकिन राहुल, भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत बहुत सही बात गणेश स्तोत्र में कही जी कि जो गणेश जी के चूहे होते हैं, कहा जाता है चूहे कुतरने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, काटने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, राइट? अभी भी हमारे घरों में कहीं चूहा आ जाए तो हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं ऐसा करके। लेकिन गणेश जी के पास जो चूहा है, जो मूषक है, उसका मेन सिंबोलिज्म ये है कि वो सारी अज्ञानताओं के जो रस्सियां हैं उनको अपनी दांतों से कुतर दे पूरी तरीके से। तो ये गणेश जी का जो मैंने आपको प्रारंभिक और एकदम पूर्ण रूप बताया, मेरे हिसाब से बहुत वैलिड है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने मेंशन किया था अपनी किताबों में। अच्छा, ये तो एक सात्विक तरीका हो गया गणेश जी को पूजने का। मैंने सुना है कि गणेश जी की पूजा का एक तामसिक, एक तांत्रिक पद्धति भी होती है उन्हें पूजा करने की। उच्चतिष्ठ गणेश, उच्चतिष्ठ गणेश, और एक हिरंबा गणपति करके भी एक डेटी होती है जिसके 5 सर होते हैं, बेसिकली 5 उनके सूंड होते हैं, 5 मुख और एक बड़ी आइकोनोग्राफी में एक बड़ा स्पेसिफिक सी चीज है कि कहते हैं कि जो सात्विक गणपति होते हैं उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ होती है, और जो तांत्रिक गणेश होते हैं उनका जो सूंड होती है वो नीचे आके बाईं तरफ घूमती है, या कुछ ऐसा है, एक दाईं तरफ होती है, एक बाईं तरफ होती है। तो ये तांत्रिक गणेश का क्या कॉन्सेप्ट है राहुल? कहा जाता है कि तांत्रिक गणेश अपने आप में मतलब पद्धति है, एक किसी भी भगवान को आप अलग अलग तरीके से पूज सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आप डायनामिक्स चेंज करते हैं तो उनकी पद्धतियां बदल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप नमस्कार करते हैं राहुल, तो नमस्कार मतलब इट्स अ गुड थिंग, आप नमस्कार को उल्टा कर दीजिए, वो अपने आप एक योनि मुद्रा में बदल जाएगा हाथ। तो योनि मुद्रा गलत है नहीं, बट वो तामसिक क्रियाओं में ज्यादा यूज होती है। आम जिंदगी में आप योनि मुद्रा नहीं बनाए रहते हैं, राइट? आम जिंदगी में आप नमस्कार बनाए रहते हैं जी, दी अपवर्ड मतलब आप एक सरेंडर वाली सिचुएशन में। लेकिन जब आप योनि मुद्रा में जाते हैं तो आप एक टेकिंग वाली सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको चाहिए, आपको जो चीजें हैं वो चाहिए। तो ऐसा ही कहा जाता है, जैसे आपने गणेश जी को डिफाइन किया कि उनकी जो सूंड है वो अलग तरफ मुड़ी हुई है, इसका मतलब बस केवल पद्धतियां अलग हैं। राहुल, कहा जाता है भगवानों के सिर्फ करवट लेने से चीजें बदल जाती हैं। जिस तरह से बनारस आधा झुका हुआ है साइड में, ऐसा कहा जाता है शिव ने वहां पे करवट ले ली थी। तो उसी तरीके से यदि भगवान अपना कोई डायनामिक्स चेंज करते हैं तो उनके गुण बदल जाते हैं, पद्धतियां बदल जाती हैं, ऐसा कहते हैं। तो तांत्रिक गणपति की साधना करने से आप क्या हासिल कर सकते हैं राहुल? तांत्रिक गणपति की साधना मतलब बहुत कम लोगों की, खैर मैंने सुनी है, लोग करते हैं पूजा, किस हद तक कारगर होती है वो मुझे नहीं पता। और ऐसा भी कहते हैं कि इनकी साधना करने के बाद आपको महागणपति के दर्शन हो सकते हैं, जो परम ब्रह्म है। अल्टीमेट गोल जो है भाई, वहां के आप इजीली दर्शन कर सकते हैं। अब लेकिन मैंने आज तक कभी कोई ऐसा केस सुना नहीं कि किसी ने तांत्रिक गणपति को पूजा और उसके बाद उसे परम ब्रह्म के दर्शन हो गए। अच्छा, इसी तरह मैंने सुना है कि मुझे याद है हम लोग की बात हो रही थी 64 योगिनी मंदिर के बारे में जी, और उन्हीं 64 मैत्रिकाओं में से एक एंटिटी है, एक फीमेल एंटिटी है जिन्हें विनायकी के नाम से जाना जाता है बिल्कुल, जो कि एक फीमेल गणेश, फीमेल गणपति है जी। और उसमें गणेश जी की आइकोनोग्राफी एकदम सेम ही है उनके लिए, उनकी भी सूंड है, बट वो स्त्री अवतार में होंगे, स्त्री अवतार में जी। तो ये कैसे कोरिलेटेड है गणेश के साथ? ये बहुत बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है राहुल की विनायक और विनायकी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसी भी मंदिर है जहां पर विनायकी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। इवन राहुल, आप अगर बनारस के म्यूजियम में जाएंगे ना,
वहां पर म्यूजियम भी, इवन महाकाल के अगर वहां पे जो म्यूजियम बना है उसमें भी जाएंगे तो जो पुरानी मूर्तियां नहीं रखी रहती हैं, जो 400 एडी या फिर 300 एडी 1700 एडी पुरानी मूर्तियां होती हैं, उसमें भी विनायकी का जिक्र है, उसमें भी गणेश जी के गणेशनी का जिक्र है, यानी कि उनके एक स्त्री स्वरूप जिसमें बिंदी भी लगी है, सूंड है और वो प्रॉपर पहने हुए वस्त्र पहने हुए, बाकायदा स्थान है, मतलब चेरेनाड जो एक जगह है केरला में, वहाँ पे विनायकी का मंदिर है जी, जिसमें गणेश जी हैं स्तन के साथ एक फीमेल फॉर्म में। बिल्कुल राहुल। और अब मैं आपको इसकी एक कहानी बताना चाहूंगा जो बहुत कम कहीं पर आपको देखने को मिलेगी जी। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक असुर था राहुल, अंधक, जो खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। तो अंधक एक बार जो पार्वती जी हैं उनसे शादी करना चाहता था राहुल, और उनको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि वरदान तुमने शिव जी से ही लिया है और तुम अर्धांगिनी उनको बनाना चाह रहे हो। तो ये सब सुनने के बाद जब फाइनल युद्ध हुआ, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, जब फाइनल युद्ध हुआ राहुल, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसको भेद दिया जो अंधक था, लेकिन अंधक मरा नहीं उससे। सबसे बड़ी बात, से नहीं मरा, बिल्कुल नहीं मरा, और उसकी खून की बूंदें इधर उधर गिरने लगी। खून की बूंदें गिरने पर उनसे हर एक बूंद से अंधका करके असुर का जन्म हुआ। अब दिक्कत ये हो रही थी कि जितनी खून की बूंदें गिर रही थी, अंधका उतने ज्यादा उत्पन्न हो रहे थे और उतने ज्यादा उनकी पावर बढ़ रही थी। तब माता पार्वती ने ये सोचा कि कोई भी असुर, कोई भी पुरुष ऐसा जो होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा बल, जो बुद्धि होती है, बल होता है जी, और एक होती है हमारी शक्ति। बल और बुद्धि तो है इसके पास जो ये इस्तेमाल कर रहा है जी, लेकिन शक्तियां मेरे पास इससे ज्यादा हैं। उस समय कहा जाता है कि जो माता पार्वती हैं उन्होंने अपनी सारी योगिनियों और सारी शक्तियों को आमंत्रित किया था, बुलाया था। मतलब जितने भी भगवान आप देख रहे हो ना, सबका फीमेल वर्जन। तो 64 योगिनियां वही हैं। कहा जाता है कि 64 योगिनियां वही हैं एक कथा के अनुसार। लेकिन उस समय पार्वती जी ने जिन जिन को बुलाया वो समस्त देवताओं की मिली जुली स्त्रीलिंग शक्ति थी, एक कैसे कहते हैं फेमिनाइन एनर्जी थी। और उसके बाद भी जब अंधक नहीं रुका, इन सब के बाद भी अंधक रुका नहीं जी, तो जो भगवान गणेश थे वो सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं आपका अंश हूं, अगर मेरी शक्ति यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप में आएगी तो शायद यहाँ पर कुछ काम हो जाए। और पहली बार तब विनायकी का उद्भव हुआ और उन्होंने अंधक का सारा रक्त पी लिया और उस असुर को एक तरीके से मात दे दी। तो ये जो विनायकी की कहानी थी कथा के अनुसार, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत कम लोगों को पता है। मैंने भी एक गणेश भगवान के पुजारी से सुना, उसने बताया कि ये इस तरह की कहानी है, क्योंकि गणेश जी का जो ये स्त्री रूप है ये बहुत ज्यादा आकर्षित करता है इन अ वे कि ऐसी भी चीज मौजूद है। एग्जैक्टली यश। अच्छा, बाय द वे, क्योंकि बात अंधक की हो रही है एंड डेफिनेटली इसके ऊपर हम एक अलग से डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे, बट क्या ये भी सच है कि अंधक बेसिकली शिव और पार्वती के ही पुत्र थे जो कि बाद में उनके खिलाफ हो गए, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, एक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा गया। और जब आप गणेश जी की बात करते हैं ना, जब उन्होंने पूरा रक्त पी लिया, तो ऐसा कहते हैं कि जो विनायकी थी उनका शरीर थोड़ी देर के लिए काला पड़ गया था पूरा का पूरा, इसीलिए उनका जो डिपिक्शन है कहीं कहीं पर वो ब्लैक है। ओके, ब्लैक विनायकी का। बिल्कुल। तो ये विनायक और विनायकी एग्जिस्ट करते हैं पुराणों के हिसाब से भी और शायद कई सारे प्राचीन ब्राह्मणों के हिसाब से भी।